नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही जोहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजनीति ने हमेशा अलग अलग रंग दिखाए हैं, लेकिन इतना नीचे स्तर का रंग आज तक कभी भी राजनीति ने नहीं दिखाया है। पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो क्राइम को भी रंग दिया गया है, भगवा कलर और हरा कलर से। अगर आप देखें तो रेप जैसे जघन्य अपराध में भी लोगों ने जाति, धर्म, समुदाय, बहुत तरह की चीजों को ढूंढना शुरू कर दिया है कि उनके फॉलोअर्स कौन है उनका वोटर, अगर उनका वोटर है तो क्या बोलना है, अगर उनका विपक्षी है तो क्या करना है। अब रिसेंट जो है एग्जाम्पल है कि अयोध्या में एक रेप हो गया, कोई बात नहीं है, क्राइम है, हो गया, उसका रेपिस्ट मुसलमान निकला, कोई बात नहीं है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्रिमिनल कोई भी हो सकता है। लेकिन जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो पहले तो उन्होंने मौन रखा, फिर उन्होंने कहा कि लड़की का डीएनए टेस्ट कराओ, उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट कराओ। ये तो शर्मनाक बयान है कि जिस लड़की के साथ 2.5 साल तक बलात्कार हुआ है, जो लड़की नाबालिग होते हुए प्रेग्नेंट हो चुकी है, बजाय उसके प्रति सहानुभूति दिखाने का अखिलेश यादव इतना गंदे पॉलिटिक्स पे आ गए क्योंकि एक मुसलमान क्रिमिनल है, एक मुसलमान ने रेप किया है। क्या आप धर्म देख के जो पॉलिटिक्स होगा, क्या धर्म देख के लड़की के साथ इंसाफ होगा? तो आइए इस पे डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ एक संतुलित पैनल है, हर पार्टियों से विभिन्न तरह के लोग हैं, विचार देखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पे कौन मौन है? इस पे कांग्रेस मौन है, जो मणिपुर के लिए पिछले 2 साल से संसद को चलने नहीं दे रही है। कहां है उनकी मोरल स्टैंडर्ड्स? कहां है राहुल गांधी? कहां है प्रियंका गांधी? कहां है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो रोज रोज जाके पार्लियामेंट में रोने लगते थे मणिपुर के केस में? तो आइए इसको डिकोड करते हैं। हमारे साथ अश्विनी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ ऋचा वालिया जी हैं, जो महिलाओं से जुड़े सवाल को उठाती हैं, एनजीओ चलाती हैं। हमारे साथ अमन शर्मा जी हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ भूदेव शर्मा जी हैं, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से। हमारे साथ अविरल जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ नीलम जी हैं, जो जर्नलिस्ट है। हमारे साथ पद्मा जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। और हमारे साथ कमालुद्दीन जी भी हैं, जो मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम स्पोक्स पर्सन भी है और कांग्रेस के भी स्पोक्स पर्सन है। तो इनसे हमें एक संतुलित बयान मिलेगा, क्योंकि इसमें जो अपराधी है वो मुस्लिम समुदाय से है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि कमालुद्दीन जी ज्यादा लंबा मत रखिए, क्योंकि बहुत सारे प्रवक्ता है, मुझे मजबूरन ऑडियो बंद करना पड़ता है, फिर आप बोलते हैं कि मैं पक्षपात कर रहा हूं। छोटा सा रखिएगा, क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं। और जिस तरीके से एक मुस्लिम मेयर ने एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया पिछले 2.5 साल से, और अब जो है आपकी पार्टी और समाजवादी पार्टी उसी बच्ची का कैरेक्टर एसेसिनेशन में लगी हुई है, तो क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती है ऐसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहने पर? सबसे पहले सभी पैनलिस्टों को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। आपकी नेटवर्क में प्रॉब्लम है कमालुद्दीन जी, आपकी नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ऐसा करते हैं कि भूदेव जी से पूछ लेते हैं। भूदेव जी, अखिलेश यादव की तो हिस्ट्री रही है, समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री रही है। मुलायम सिंह यादव ने कहा था जब उनकी सरकार थी कि लड़के हैं, उनसे गलतियां हो जाती है। अब अखिलेश यादव वही बोल रहे हैं कि लड़की का ही डीएनए टेस्ट कराओ, लड़की का ही लाइव डिटेक्टिव टेस्ट कराओ, और आप पार्टनर इन क्राइम है, आप उस पार्टी के साथ पार्टनर है उस स्टेट में, यूपी में। बोलिए रोहित जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बलात्कारी कोई भी हो, उसका कोई समर्थन नहीं करता है, हमारे नेता समर्थन नहीं करते हैं, हमारी पार्टी समर्थन नहीं करती, और मुझे लगता है कोई समर्थन करेगा भी नहीं। लेकिन आपने ये कहा कि पार्टी के साथ अलायंस है। अरे पार्टी के साथ अलायंस है, कोई एक नेता के साथ तो अलायंस है नहीं। तो कर्नाटक में बीजेपी का भी रेवन्ना रेड्डी के साथ अलायंस था। ये अलायंस होना अलग बात है, और बलात्कारी, अगर कोई बलात्कारी है तो उसके खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए, इस पर डिबेट करनी चाहिए। अलायंस है। अब आपने थोड़ी देर पहले बोला कि राहुल जी कहाँ है, प्रियंका जी कहाँ है। भाई केरल में त्रासदी आई हुई है, हमारे नेता 3 दिन से केरल में है, राहुल जी, प्रियंका जी। अब केरल में त्रासदी में है, अगर उनके पास कोई न्यूज पहुंची है या नहीं पहुंची है, वो तो यहाँ आने के बाद पता चलेगा ना। आज जब कल रात को वो यहाँ बयान देंगे, उस पर क्या बोलेंगे। लेकिन उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, ना हमारी पार्टी समर्थन करती है। और मुझे लगता है इस देश का कोई भी नागरिक, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो,
चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी बलात्कारी का कोई सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि पार्टी लाइन में ना ले, पार्टी से भर करके इस पर बात करें। मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने बहुत ही ओपनिंग जो है आपने संतुलित लाइन दिया है। जहां तक आपने बात किया बीजेपी का, तो आपको याद होगा कि मोदी जी ने सीधा सीधे कंडेम किया था और कहा था कि उसको अरेस्ट कीजिए अगर उसने क्राइम किया है। तो आपकी पार्टी पे सवाल इसलिए उठ रहा है कि इसलिए नहीं कि आपके पार्टी का उसके साथ संबंध है, इसलिए चुनाव साथ में लड़े। अरे रोहित जी सारे देश में पता है चुनाव साथ में लड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं मोदी जी मंच से प्रचार कर। जी ट्विटर तो सब जगह चल रहे हैं, कम से कम ट्विटर पे तो एक जवाब दे दीजिए, ट्विटर पे तो एक मैसेज लिख देते। अरे रोहित जी इंटरनेट पे रोहित जी आपको पता है क्या केरल में कितनी बड़ी त्रासदी आई हुई है, कितने लोगों की जान चली गई। उनके नेता सूचना तंत्र से बहुत दूर हैं, उन तक सूचना नहीं पहुंची, बता तो रहे हैं वो, आप सुनिए। भाई केरल में त्रासदी इतनी बड़ी आई हुई है और आप बोल रहे हैं ट्विटर पे तो लिखते थे। बस दिखेगी, बाकी कोई खबर वो देख ही नहीं, क्यों नहीं दिखेगा? अरे भाई एक शब्द के आदमी एक काम करे क्यों नहीं दिखेगा? अगर उसके आने के बाद वो बोलते हैं या नहीं बोलते उसको बात की बात है ना। लेकिन केरल में इतने लोग त्रासदी आई है, वहां वो गए हुए हैं और आप बोल रहे हो आपके कहने से केवल इस पे। अरे भाई इसका कौन समर्थन करता है? ना उन्होंने कभी समर्थन किया ना कभी करेंगे। एक एक गली की जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं वहां की फोटोज हम तक पहुंच रही है, लेकिन राहुल गांधी सूचना तंत्र से इतने दूर है कि उन तक कोई खबर नहीं पहुंच रही है देश की। भूदेव जी खुद ही हंस रही है। ठीक है अमन जी आप इसके लिए संघर्ष कीजिए ना, हर जगह राहुल जी तो नहीं जाएंगे। देश के 130 करोड़ लोग हैं, सब पर राहुल जी तो आपका भी सत्ता पक्ष में बैठे हो, आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है। आप कीजिए इसके लिए कुछ, हम आपके साथ खड़े हैं, आप कीजिए। हम तो हम तो चाहे रविंद्र रेड्डी हो, चाहे आपका कुलदीप सेंगर हो, चाहे जितने भी बलात्कारी हो, हम तो कुलदीप सेंगर हो, ब्रजभूषण हो, कितने भी बलात्कारी हो, हम तो सबका विरोध करते हैं। सुनिए राहुल गांधी कहाँ है, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं अब? कुलदीप सेंगर की बात आए, रविंद्र रेड्डी की बात आए तो आप माई बात कर दो की बात गजब है। पार्टी का माइक बंद मत करिए रोहित जी, मेरा अविनाश जी माइक बंद मत करिए। एक मिनट मैंने एक सीक्वेंस बनाया हुआ है कि भूदेव जी का जवाब अमन जी देंगे, पद्मा जी का जवाब आप देंगे। तो आप अब पद्मा जी को तो बोलने दीजिएगा, तब तो आप सबका सीक्वेंस बना है ना। अगर सब लोग सबका जवाब देंगे तो फिर कोई किसी का नहीं दे पाएगा। तो प्लीज मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आपको पूरा मौका दूंगा। अमन जी ये जो हो रहा है, अब कहा जा रहा है कि योगी जी का जो बुलडोजर है वो धर्म देख के दौड़ता है। रोहित जी मैं जवाब दे दूं या ना दूं? नहीं अभी रोहित जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने सवाल पूछा मैं इसका उत्तर ना दूं, ये क्या तरीका हुआ? अरे मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, पद्मा जी का जवाब दीजिएगा ना, आप रुकिए। योगी जी का जो बुलडोजर है धर्म और किसी जाति को देख के नहीं आता, जो गुनाहगार होता है उसके लिए बुलडोजर आता है। समाजवादी पार्टी के जो नगर अध्यक्ष हैं वो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, तो इस कारण से बुलडोजर नहीं आ रहा उनके यहाँ पे। उन्होंने एक नाबालिग के साथ रेप किया है, इस कारण से बुलडोजर जा रहा है उनके घर पर। और वो जो उनका जो बेकरी बनी हुई है वो तालाब की जमीन पे बनी हुई है बेकरी, इस कारण से बुलडोजर जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के हमारे बड़े भाई हैं भूदेव जी, प्रियंका गांधी कहती थी बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, आज कहाँ है प्रियंका गांधी? अयोध्या क्यों नहीं पहुंची अभी तक प्रियंका गांधी? प्रियंका जी वायरल में है, प्रियंका जी 3 दिन से वायरल में है। बेटी अरे भैया वायरल में है, अरे मोदी जी ने हर बात तो वही लड़ रही थी, हर बात तो वही लड़ रही थी, हर बात तो वही लड़ रही थी। उन्नाव में जब उन्नाव में हो, BHU में हो, हाथरस में हो, हर जगह वही तो लड़ रही थी। पद्मा जी मेरा सवाल लीजिए आप पहले, फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए एक तरीका होता है पॉलिटिक्स में, एक बोला जाता है साइलेंट स्पेकुलेटर। आप साइलेंटली बहुत सारी चीजें बोल देती है और साइलेंटली बहुत सारी चीजें हो जाती है। जैसे एक राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक बड़ा वृक्ष गिरता है तो जमीन हिलती है। ये क्या था? एक साइलेंट तरीके से बताने की कोशिश किया गया था। अभी कांग्रेस क्या बताने की कोशिश कर रही है उस बच्ची के साथ जिसके साथ बलात्कार हुआ है? अगर आपकी बात किया जाए तो आप तो नेशनल छवि है नहीं, नेशनल छवि तो राहुल गांधी है, आप खुद मानती हैं। ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई स्टेटमेंट दिया, ना राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट दिया, ना प्रियंका गांधी ने कोई स्टेटमेंट दिया, ना सोनिया गांधी ने कोई स्टेटमेंट दिया। तो क्या भूदेव जी को
पद्मा जी को और दिग्विजय सिंह जी से जैसे नेता को हम नेशनल लीडर मानेंगे? क्या इनका स्पेकुलेशन चलेगा देश में? बताइए आप मुझे। या तो फिर दिग्विजय सिंह जी नहीं, दिग्विजय सिंह जी तो नेशनल लीडर हैं, इसका उनको कोई। हटाइए ना, अब वो साइलेंट हो चुके हैं, आपसे भी छोटे हाँ, नेता हैं वो। तो एक बात मैं बोलना चाहूंगी। देखिए, एक कहावत है, साइलेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सपोर्ट तो ना दोषी को, आरोपी को कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, वो आरोपी को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, ना ही उन्होंने ये बुलडोजर पे या योगी जी के जो कार्रवाई जो हो रही है उस पे उन्होंने कोई आपत्ति जताई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसे ये मीनिंग निकाल रहे हैं? साइलेंट है, साइलेंट। देखिए, उनका आप ट्विटर लाइन देख लीजिए, उन्होंने ट्विटर लाइन में कितने दिनों से एक ट्वीट आ रहा है, वो भी रीट्वीट आ रहा है, उनका ट्वीट तो आ ही नहीं रहा है। तो वो क्या बोलते हैं, आएंगे फिर अपना वक्तव्य देंगे, देखते जाइए आप। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी दिया नहीं है। जब भी यूपी में कुछ भी कांड हुआ है, दोनों भाई बहन पहुंचे हैं और उन लोगों का हर बार उन्होंने प्रताड़ित किया है। पद्मा जी, ईडी का अंदर का इंफॉर्मेशन राहुल गांधी को मिल जाता है, ईडी के अंदर का इंफॉर्मेशन, लेकिन इतना ओपन डिस्कशन चल रहा है सारे चैनल पे। नहीं, ईडी का अंदर का, हाँ, ईडी का अंदर। और राहुल गांधी क्या खुद ट्वीट करते हैं? उनका पूरा ट्विटर की टीम है, उनका पूरा सोशल मीडिया का टीम है, वो टाइप करते हैं। राहुल गांधी से 4 लाइन आप लिखवा सकती हैं क्या शुद्ध? क्यों नहीं? राहुल गांधी नहीं लिखते? राहुल गांधी खुद एमफिल हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं लिखवा सकते? एक बात, मोदी जी खुद राहुल गांधी नहीं लिखते हैं, लेकिन राहुल गांधी जब तक वो नहीं कहते तब तक वो पोस्ट नहीं होता है। जब तक वो कहते नहीं है, जब तक वो प्रूफ रीड नहीं करते, वो पोस्ट नहीं होता है। और आप कह रहे हो कि वो ईडी का खबर मिल गया, ईडी का खबर तो दिल्ली में थे तब मिल गया था। अभी जो वायनाड में है वहां पे पूरी टेलीफोन लाइन सब बंद है, सब ठप है। अविरल जी, वहां कैसे मिलेगा इंफॉर्मेशन? जवाब दीजिए, उनको खबर नहीं मिल रही है इसलिए कांग्रेस साइलेंट है। नहीं, उनकी इतनी बड़ी टीम है, उन्हें मालूम ही नहीं है इस देश में क्या चल रहा है, ये क्या बात करती हैं। और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी को मालूम नहीं है इस देश में क्या चल रहा है। हाँ, मोदी जी ने ट्वीट किया, बताइए। मोदी जी ने ट्वीट किया, मोदी जी भी है ना। मोदी जी ने तो कुछ नहीं कहा अभी तक, अभी मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। पहले सुन लीजिए, हाँ, तब बोलिए। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आप जो है गार्लैंड पहना के स्वागत करते हो। आपकी बात हो गई पद्मा जी, अब अविरल जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, बोलिए। जी, देखिए, जिस तरीके से पद्मा जी ने आरोप लगाए अनेकों प्रकार के हमारे ऊपर, और अपनी जवाबदेही इन्हें तय करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से राहुल गांधी मौन है, राहुल गांधी शांत हैं, और ये कह रही है कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट आएगा, वक्तव्य आएगा, ट्वीट आएगा, तो ये बता दीजिए कन्हैयालाल टेलर के विषय पे क्या ट्वीट आया था राहुल गांधी का? गए थे क्या कन्हैयालाल टेलर के विषय में? क्या कुछ किया था कन्हैयालाल टेलर के विषय में? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने क्या किया था, जरा बताइए। ठीक है, अश्विनी जी। नहीं, मुझे जवाब चाहिए पहले, ऐसे नहीं, मैं जवाब लूंगा तब। अरे भाई, जिसको केस पेपर की पुलिस ले आई, उसको किसने पकड़ा था? कुछ पूरी इंफॉर्मेशन तो ले लीजिए। या बीच से बहुत कहीं से कन्हैयालाल टेलर का नाम पता चल गया, बोल दिया। राजस्थान पुलिस ने उसको तुरंत पकड़ा था, कार्रवाई हुई थी, पकड़ा था, आपको पकड़ा था। किसकी सरकार थी वहाँ? किसकी सरकार थी वहाँ? लेकिन अमित शाह जी ने अपनी पुलिस नीचे से दे दिया, बीजेपी अमित शाह जी ने अपनी पुलिस भेज करके उसे बुला लिया। अमित शाह जी ने अपनी पुलिस भेज के अपने कब्जे कर लिया कि कहीं इतने बड़े राज न खुल जाए, कहीं इतने बड़े राज न खुल जाए। सबको पता है, राहुल प्रियंका गए। ठीक है अविरल जी, आपको जवाब मिल गया। अब अश्विनी जी का टाइम है। जवाब क्या मिल गया? हाँ ना, मैं जानना मैं चाह रहा हूँ भाई। तकरीबन हर साल एक बड़ा हादसा होता है यूपी में, हर साल एक बड़ा हादसा होता है यूपी में। पद्मा जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, अश्विनी जी को मौका देते फिर आऊंगा आपके पास। अभी तक कांग्रेस की कांग्रेस। अरे सर आप, हाँ अश्विनी जी जल्दी से आप बोलते रहिए। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इनको सुनना भी चाहिए, क्योंकि मैं पार्टी से नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके चिल्लाने से उसको न्याय नहीं मिलेगा इस तरीके से। वहां पर कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही, उसका रीजन जानिए।
पहली बात तो 10 सीटों का जो चुनाव होना है उसमें कांग्रेस को गठबंधन के हिसाब से एक भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बीजेपी के और 5 सीट तो इनकी समाजवादी पार्टी के है, और इसकी आपके मिल्कीपुर सीट जो है वो समाजवादी की सीट है और गढ़ है, वहां कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। तो कांग्रेस वाले अपने को एक आइसोलेट कर रखे हैं, क्योंकि पहले स्टेटमेंट था कि समाजवादी ने कांग्रेस को जिताया है। एक स्टेटमेंट आपने देखा था, समाजवादी ने कांग्रेस को जिताया है, तो उससे थोड़ी सी अपने को दूरी बना के रखे हैं कि ऐसा स्टेटमेंट न दें कि वो उनके फेवर में जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि बीजेपी इसमें बाद में आई इस केस में, जब पुलिस ने 30 घंटे तक चौकी के एफआईआर नहीं लिखी गई और उसका लीपापोती करने की कोशिश की, तो वहां के जो लोकल नेता थे और हिंदू से जुड़े हुए थे उन लोगों ने केस उठाया। ये जब हाईलाइट हुआ तब बीजेपी और एक्टिव हुई, और शासन ने तब 30 घंटे बाद थाना जो कलंदरपुर है उसके एसएचओ ने रिपोर्ट लिखी और कार्रवाई होने लगी। लेकिन इतने में मीडिया और सब ने उसको इतना हाईलाइट दिया कि उसके माँ बाप को योगी जी बुलाए और लोग लेके गए, मिलवाए और न्याय का उन्होंने एश्योरेंस दिया। अब यहाँ आया कि अब पार्टियों ने सोचा कांग्रेस, इसमें बीजेपी इन्वॉल्व हो गई, इनका वोट बैंक बन रहा है, तो समाजवादी भी एक्शन में आई। स्टेटमेंट क्या दे रही है? प्रोटेक्शन के तौर पे डीएनए कराओ। डीएनए कैसे होगा? रेप केस 2.5 महीने पहले है, क्योंकि प्रेग्नेंट को 2.5 महीने की है, ऐसे में तो उसका कोई डीएनए मिल नहीं सकता जब तक कि बच्चा पैदा ना हो। बच्चा पैदा होने के लिए 6 महीने कम से कम अभी चाहिए उसे, तो 6 महीने का टाइम ये लीपापोती कर लेंगे और इनकी इलेक्शन तब तक निकल जाएंगे, जो बाई इलेक्शन होने हैं 10। बिल्कुल सही तो बोल ये रहे हैं लोग अपना सोच के चल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और वोट की राजनीति में घुस रहे हैं। तो वोट की राजनीति से कभी किसी को रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, बल्कि बदनामी ही मिलती है। ठीक है। उसको दूर अपने रखें, आप न्याय दर्शकों की के लिए प्रक्रिया मैं में बता जाए दूं ना। कि अश्विनी कुमार जी जो बोल रहे हैं ये बात सही है। एक सिर्फ टेस्ट हो सकता है, 3 महीने का अगर पेट में बच्चा हो तो लंदन का सिर्फ एक ऐसा एक सेकंड पूरा कर दूं कि लंदन में ही सिर्फ वो टेस्ट होता है, वो बहुत ही महंगा है। अगर भारत के किसी लैब के थ्रू लंदन को भेजा जाता है तो उसमें कई लाख रुपए लग जाते हैं, लगभग 6 से 10 लाख के बीच में रुपया लगता है एक टेस्ट में, और वो भी जो है वो पूरा तरीके से प्रमाणित नहीं है, क्योंकि जब इंडिया से लंदन जाता है तो कई बार वो डीएनए लॉस भी हो जाता है। ठीक है नीलम जी, 10 सेकंड में बोलिए क्योंकि रिचा जी के पास जाना है। जी बिल्कुल, ये जो मामला है ये गैंग रेप का मामला है, ठीक है। जब भी ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट अगर इसको गैंग रेप के रूप में एक्सेप्ट करेगा तो डीएनए टेस्ट की तो बात ही नहीं रह जाती, क्योंकि जब गैंग रेप हो रहा है तो वो बच्चा किसका है, इससे ज्यादा जरूरी है कि कितने लोगों ने गैंग रेप किया है। तो ये अदालत में जाते ही ये जो सबसे पहला जो गिरेगा मामला वो यही वाला गिरेगा कि डीएनए टेस्ट नहीं होना, जो बच्ची आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है ये जांचा परखा जाएगा। रीचा जी, एक तो आप अपने आप को सेंटर में ले आइए, आपका आधा फेस कटा हुआ है चैनल पे, और बताइए कि आपके नजर में ये जो हो रहा है, जिस तरीके का पॉलिटिक्स हो रहा है, अभी भी आपका चेहरा आधा कटा हुआ है, आपका जो आप सेंटर पे कीजिए मोबाइल को। पता नहीं सेट नहीं हो रहा है। अच्छा बोलिए। हाँ। नमस्कार जी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक स्त्री होने के नाते उस दुख को, उस दर्द को, उस बच्ची के दर्द को समझ सकती हूँ कि उसके साथ रेप हुआ है, और हमारे एक मंत्री जी, देश के एक मंत्री जी ये कहते हैं कि उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बड़ी शर्म की बातें हैं ये स्टेटमेंट देने के लिए। कभी हमारे परिवार में इस तरह की दुर्घटना हो जाएगी क्या हम डीएनए टेस्ट कराएंगे? मेरा कहना ये है, मेरा सजेशन ये है, उस बच्ची को सपोर्ट किया जाए जिस तरह से भी हो सकता है। मैं किसी की तरफ उंगली नहीं उठाना चाहती हूँ, कौन पार्टी क्या कह रही है, कौन क्या नहीं कर रही है। हर एक की अपनी मानसिकता है, लड़की के लिए, स्त्री के लिए, औरत के लिए उनके दिमाग में क्या विचार हैं। हमारे देश में तो कहा जाता है यत्र नास्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और वहां एक छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। हमें शर्म के मारे मर जाना चाहिए। मेरा यही सबको सलाह है, हाथ जोड़ के विनती है, उस बच्ची को मॉरल सपोर्ट दिया जाए, उसके परिवार को मॉरल सपोर्ट दिया जाए,
जो भी हो सकता है उस बच्चे की बिल्कुल। सहायता की जाए। बहुत बहुत DNA धन्यवाद। टेस्ट का कमालुद्दीन जी, पोस्टर आपकी नहीं ऑडियो रखना ठीक हो गई है? आपकी आवाज ठीक हो गई है? आवाज जा रही है? आवाज जा रही हाँ है? जी। ये बताइए कमालुद्दीन जी, क्या हो गया समाजवादी पार्टी को, क्या हो गया कांग्रेस को? अगर क्रिमिनल मुस्लिम निकल जाए तो सारी बात वोट बैंक पे आ जाएगी। रोहित जी, यहाँ पे देखिए, ये बात को मैं बिल्कुल जो है तथ्य से परे मानता हूँ, जो है कि यहाँ पे इंसानियत का आपकी आवाज से प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक से लेना पड़ेगा। कमालुद्दीन जी, आपको अपना इंटरनेट का कनेक्शन ठीक से लेना पड़ेगा। मैं भूदेव जी के पास जाऊंगा, क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर उससे प्रोग्राम पूरा खराब हो जाता है। भूदेव जी, अगर जो है क्रिमिनल मुस्लिम निकल जाएगा तो क्या न्याय की परिभाषा बदल जाएगी? रोहित जी, मैंने शुरुआत में ही बोला कि ये हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए, इस देश को बांटने की राजनीति बंद कीजिए। नहीं, पूरी बात सुनिए, ये देश में कोई भी बलात्कारी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो बलात्कारी होता है। कोई भी अगर कोई क्राइम करता है तो वो क्राइम सबकी सजा मिलनी चाहिए ना। ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से लेके आते हो आप लोग? ये आप लोग हिंदू मुस्लिम क्यों लेके आते हो? अभी अश्विनी जी ने कहा, आपने, अरे सुनिए, अभी अश्विनी जी ने कहा, आपने उनकी स्टेटिंग की बात तो नहीं सुनी कि पुलिस ने कितने दिन तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब मीडिया में हाईलाइट हो गया, जब तब तक तो बीजेपी नेता भी नहीं हुए, तब जाके उसकी एफआईआर दर्ज की गई। आपने उस पर सवाल नहीं उठाए? जो प्रशासन पर योगी जी की आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बात को जरूर हिंदू है कि मुस्लिम है। अरे भाई, यहाँ बलात्कार की बात हो रही है। भूदेव जी, मुझे किससे क्या सवाल पूछना हो मेरे पे छोड़िए ना, ये सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगा। लेकिन मुझे आप बताइए ना, कि मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, सिंपल सा बात, कि आपकी पार्टी उसको मोरल सपोर्ट क्यों दे रही है समाजवादी पार्टी को? और मैं किसने कहा? एक बात और, क्या अगर ये कोई पंडित होता तो अखिलेश यादव उसके लड़की का डीएनए टेस्ट की डिमांड करते? सॉरी बोलिए गलती से आपने पंडित है कि मुस्लिम है, ये तो आप ही डिसाइड कीजिए कि बलात्कारी की कोई जात होती है। हम इस बात को नहीं मानते, बलात्कारी होता है। ना हम उसको मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, ना उसको किसी प्रकार का सपोर्ट दे रहे हैं। चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे वो कोई भी रेपिस्ट हो, हम उसको कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। चाहे वो किसी भी सरकार की घटना हो, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी पार्टी की हो, हम बार बार बोलते हैं। लेकिन आप लोग इसको बांटना बंद कीजिए। ठीक है, अब नीलम जी, आप इनकी बात से सहमत है? ये तो एंकर को बोल रहे भाई, अगर मुस्लिम देख के अगर अखिलेश यादव का स्टेटमेंट बदल जाता है तो हम क्यों ना सवाल उठाए? आप बताइए कि आप भूदेव जी के जवाब से सहमत है कि नहीं? अरे अखिलेश जी से पूछिए स्टेटमेंट कौन बदल रहा है। इन्होंने इससे पहले भी जो चीजें कही, जैसे इन्होंने कहा कि राहुल गांधी केरल में है, केरल में इतनी बड़ी आपदा आई है, राहुल गांधी केरल भी 3 दिन बाद पहुंचे, तो उनके पास जो सूचना है ना, वो बहुत देर से पहुंचती है, आप मानकर चलिए। इसीलिए 300 लोगों की 300 से अधिक लोगों की जान चली गई है वहाँ, और आपको लगता है कि राहुल जी केवल ट्विटर पर चेक करें? अरे नीलम जी, थोड़ी सी तो आप सोचिए, थोड़ा सा तो आप अपने अंदर सोचिए, कुछ तो मानव तो रखिए अपने अंदर। पद्मा जी ने कहा कि चुप रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पक्ष लेते हैं। तो मैम, अगर किसी अपराध में आप अपराधी के तरफ हो, आप अपराधी के साथ हो और आप चुप हो, इसका मतलब आप भी उतने बड़े पापी हो जितना बड़ा वो नीलम जी, आपके अंदर मना तो नहीं किया ना? नीलम जी, आपके अंदर थोड़ी सी मानवता है, आपके अंदर थोड़ी सी मानवता है कि आपके अंदर थोड़ी सी मानवता है। इतने लोग मर चुके हैं वहाँ पे, इतने लोग मर चुके हैं, इतने हो गए, और राहुल जी अपना ट्विटर चेक करेंगे। प्रियंका गांधी कहाँ पहुंची? नहीं, वो प्रियंका जी और राहुल जी अपना ट्विटर चेक करेंगे। अभी वो ट्विटर चेक करें, इतनी बड़ी त्रासदी देश में आई हुई है, प्रधानमंत्री जी डर के नहीं जा रहे हैं। नहीं जाएंगी, इसे कहते हैं सेलेक्टिव पॉलिटिक्स। कहाँ से मानवता खत्म हो गई है लोगों की? बिल्कुल भी मानवता लोगों के अंदर नहीं होती है, बिल्कुल भी मानवता नहीं है आप लोगों के अंदर। अपना उल्लू सीधा करना, हमारा उल्लू सीधा
आ रहा हूँ नीलम जी, आ रहा 12 हूँ साल आपके की बच्ची जाए भाड़ में, 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, वो जाए भाड़ में, इनको कोई ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक, इनको एक अपनी मिनट, एक पॉलिटिकल मिनट, रोटियां देखनी है बस। एक मिनट। अविरल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अविरल जी, जो सवाल उठाया भूदेव शर्मा जी ने, पूरा देश पूछ रहा है कि क्या एक महिला को अपने क्राइम के खिलाफ न्याय के लिए हर बार मुख्यमंत्री तक पहुंचना होगा? आपकी पुलिस इतनी निष्ठुर है, कितने दिनों तक वो लड़की थाने के चक्कर काटती रही, उसके माता पिता, वो थाना भी उस क्रिमिनल के प्रॉपर्टी में था, थाना पूरा उसको बचाने में लगा हुआ था। आखिर में कांग्रेस इसको सवाल क्यों ना उठाए? जी देखिए, जो लोग आरोपी का समर्थन कर रहे हैं, मौन स्वीकृति भी प्रदान कर रहे हैं, वो हमारे से सवाल पूछेंगे। इन्हें शर्म वर्म है कांग्रेस के लोग को या कुछ नहीं है? ये बिल्कुल बेशर्मियत पर उतारू हो चुके हैं। ये सबको नजर आ रहा है जिस टाइप की बात कर रहे हैं। सवाल इनसे पूछा जाए तो जवाब नहीं देंगे, सवाल इनसे किया जाए तो 20 साल पुरानी बात करेंगे। और इनकी अकल कहां है वो तो जनता ही जानती है। खैर, और जनता ने इनकी अकल जरूर ठिकाने लगा दी वोट की चोट करके, जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव में लगाई है, और भविष्य में भी लगाई जाती रहेगी। जो इनके कर्म है वो सबको मालूम है। ये किस तरीके से आरोपियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, किस तरीके से उनका नाम नहीं ले रहे हैं। एक मिनट, क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो एक धर्म विषय से आता है, क्योंकि वो एक मजहब से आता है, इसीलिए नाम नहीं लेंगे। अन्यथा इनका वोट बैंक खिसक जाएगा, इनकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, इसीलिए नाम नहीं लेंगे। अमन जी, जो पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई है, ये तो पकड़ा गया, पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया, तो क्या इससे पाप धुल गया? जो इतना महिलाओं के खिलाफ लाखों अपराध हो रहे हैं और पुलिस अपने लेवल पे सबको एकदम बिल्कुल ही खारिज कर दे रही है, तो उसमें न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं को? देखिए, न्याय के लिए जब पता लगा तो उसके बाद जो चौकी इंचार्ज है उसे सस्पेंड कर दिया गया, एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया गया। नहीं, बहुत बड़ी बात की ना। देखिए, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। और जब संज्ञान में ये मामला आया तो इसे पूरी तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद इसे देख रहे हैं, खुद पीड़िता की माता से मिले हैं। कितने केस को योगी जी देखेंगे? अमन जी, यही तो सवाल है ना, यही तो मैंने पूछा जिसको वैलिडेट कर रहे हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कितने केस में योगी जी डायरेक्ट हस्तक्षेप करेंगे? फिर ये पुलिस किस लिए है? अश्विनी जी, आप इसको पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, पुलिस के खिलाफ एक्शन हो रहा है। पुलिस ने अगर कार्रवाई नहीं करी है तो पुलिस के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अब देखिए, कोई ना कोई इतना बड़ा महकमा है, उसके अंदर पुलिस अधिकारियों ने कुछ किया है तो उसको उसका दंड मिलेगा, और उसको दंड उसका मिल रहा है। और वो हाथरस में आपकी पुलिस ने उसका शव क्यों जला दहन कर दिया? विक्टिम पीड़िता का शव क्यों दहन कर दिया हाथरस केस में? जगह क्या याद है? नीलम जी, आप मेरे को बात ही नहीं करना देना चाहती है। आप एक एजेंडा पे आती है, आप मुझे बात ही नहीं करने देना। यहाँ पे मैं साफ सब लोग भाजपा का भी जो भी प्रवक्ता बोले वो पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, आ रहा हूँ, मेरी आवाज अश्विनी जी को एक बार 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आ रहा हूँ आपके पास। आपने नहीं बोला है, मुझे मालूम है। अभी आप पूछ रहे थे कि पुलिस इतना डिले क्यों की। आपको पता है कि इलेक्शन में जो अभी थोड़ा सा वो डाला गया कि बीजेपी की यूपी में कम सीटें क्यों आई, उसका एक कारण पुलिस भी थी, जिसमें इनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि मेरी पुलिस सुनती नहीं, वो अपने मन की करती है। तो मनमानी का ही फायदा, अगर मनमानी न चलती और पुलिस सख्त होती, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही होती, तो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता जब मुद्दा उठाए थे, बीजेपी के ही मान लीजिए, तो ये एक्टिव होके उसकी बात सुनी जाती। लेकिन हमको लगता है कि आज भी वहाँ के कार्यकर्ताओं की उतनी बात नहीं सुनी जा रही है जितनी सुननी चाहिए। और पुलिस को तो ड्यूटी है, उसने तो शपथ लेके नौकरी में आए हैं कि हम जो करेंगे सही करेंगे, समाज के लिए करेंगे, न्याय के लिए करेंगे। लेकिन वो गए कहाँ थे? उनको मनाने की ड्यूटी हमारे शासन की है, जो प्रदेश में बैठा है, जिसके नेतृत्व में है, तो वो चीज सख्त करना चाहिए। उनका दूसरा सोर्स जो उनका पार्टी के कार्यकर्ता होते, किसी भी पार्टी को, अगर मामला रेज कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, तो शासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए पुलिस के खिलाफ। ये एक नहीं, कई जगह एक केस आया है, तो पुलिस तो थोड़ी मनमानी कर रही है। ठीक है ऋचा शर्मा जी, जिस तरीके से पुलिस ने इसमें एक्ट किया है, महिला जाए तो जाए कहाँ, पीड़ित महिला जाए तो जाए कहाँ? अगर वो जाती है पुलिस के पास, तो जब तक कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, अगर महिलाओं को सम्मान ना मिले, न्याय ना मिले, तो फिर ये इतनी बड़ी पुलिस की जरूरत क्या है?
और यूपी में तो राम राज्य की कल्पना की जा रही है। ये कैसा राम राज्य है? देखिए, ये रेप केस हो या कोई भी परेशानी महिलाओं के साथ हमारे पूरे हिंदुस्तान में आती है, पुलिस बिल्कुल सुनवाई नहीं करती है। कोई वीआईपी साथ चला जाए, कोई नेता की ऊपर से सिफारिश होए तो सुनवाई होती है, अदरवाइज अगर मैं भी आज थाने चली जाऊं तो बैठा दिया जाएगा, वेट कीजिए, ये कीजिए, इस तरह का व्यवहार करना शुरू हो जाएगा। जबकि ऑर्डर है कि एक लेडी पुलिस 24 आवर थाने में होनी चाहिए, पर आप सडनली विजिट कर लीजिए, मैं सडनली विजिट कर लेती हूँ, मेरी कोई बहन कर ले, कोई नहीं है। रेप हुआ है, छोटी सी बच्ची के साथ हुआ है, पुलिस को तो तुरंत सोच लेना चाहिए था कि इनकी समस्या को नोट करा जाए, इनको सपोर्ट किया जाए, उस रेपिस्ट को पकड़ा जाए। पर कहानी तो राजनीति में पहुंच गई है, हिंदू मुसलमान में पहुंच गई है, बीजेपी समाजवादी कांग्रेस में पहुंच गई है। हम सब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं? हमारा जैसा आपने कहा कि राजनीति जो है वो जाति धर्म पे चला गया। कमालुद्दीन जी, क्या है ये कि हर बार मुस्लिम वोटर को एक्सेस करना, हर बार मुस्लिम कार्ड खेलना कि भाई मुस्लिम है इसलिए इसको फंसाया जा रहा है। अब तो समाजवादी पार्टी इस स्टैंडर्ड पे उतर गई है, वो बोल रही है कि मुस्लिम है इसलिए फंसाया जा रहा है। तो उस बच्ची जो प्रेग्नेंट है वो कहाँ से है? अल्लाह की देन है। यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि भाजपा जो खुलेआम राजनीति कर रही है। मैं यहाँ कहता हूं कि इंसानियत शर्मसार हुआ है, और यहाँ पे जो है देश के जो है बेटी के साथ जो है जिस तरह से जो है, चाहे कोई भी हो, चाहे मोहसिन हो, चाहे वो नबील हो, उसको जो है उसकी सजा जो है मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ कि सभी जो पैनलिस्ट है जुड़े हुए या भाजपा के जो भी है, वो लगातार जो है एक जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन वही जब जो है एक और जगह जो है रेप का मामला जो आता है, जो है भाजपा नेता जो बोलेरो में गैंग रेप करते हैं। मेरी बात सुने, आप बोले अमन जी, सुन ले बात, सुनने की साथ शक्ति रखे। मैं कहता हूँ कि वहां भी जो हुआ ना जो है, तो एक बार भी एक शब्द भी, क्या वो बेटी नहीं है? तो ये भाजपा सिर्फ जो राजनीति कर रही है, उसी राजनीति कर रहे हैं। हर बेटी जो है बराबर है, हर बेटी एक समान है, सबकी इज्जत बराबर है, चाहे वो कहीं की भी बेटी हो। जब जो है वही चीज जो है जौनपुर में जो बुलोरो में जो है 9 घंटे बाद जो उसको जो फेंका जाता है, जो है उसको एक शब्द जो है इन लोगों के मुंह से नहीं निकला, जो है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति अगर किसी के साथ गलत होता है, किसी के साथ जो है उनको इंसानियत का तो इंसान की बात न करके भाजपा सिर्फ सीधे जो है हिंदू और मुस्लिम की बात करती है, लगातार बोलते रहती है बीच में। ठीक है कमालुद्दीन जी, जल्दी से अपनी बात पूरा कीजिए, जल्दी से अपनी बात पूरा। मेरा कहना है कि यहाँ पे कौन जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर, भाजपा साफ साफ कर रही है। हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है मुस्लिम कम्युनिटी को, मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं पूछता हूँ उन्नाव कठुआ जो हुआ था, हाथरस जब हुआ था, बीजेपी के नेता लोग जो है कुछ जो सड़कों पर उनके समर्थन में उतर गए थे। आसिफा का केस मैं याद दिला दूं, आसिफा का केस में उस 7 साल की बच्ची का याद दिला दूं कि जब जो है उसी वहां की पंडित जो है एडवोकेट थी, वो केस लड़ी, उनके तार तक को बिजली काटा गया, जो उनको कनेक्शन को जो है लाइट के जो है उनके पानी बंद किए गए। जो है भाजपा के नेता जो समर्थन में उतरे जो है, वही जो है आप देख ले जो गुजरात वाले मामले में धूल माला पहनाते, तो ये लोग अभी भी क्या कर रहे हैं? अभी भी 2 जगह की बात नहीं। ठीक है अविनाश जी जवाब देंगे आपका? नहीं, मेरा कहना एक जगह की बात बिल्कुल नहीं की, एक भी पैनलिस्ट नहीं किए, ये सर। ठीक है जल्दी से अविनाश जी आप इसको जवाब देंगे? अनम्यूट कीजिए अपने आप जी। नहीं देखिए, मैंने सवाल पूछा था कन्हैया लाल टेलर के विषय में, उसका कहीं से जवाब नहीं आया। लेकिन और जहां तक बात है जो कमालुद्दीन जी बोल रहे थे, भूदेव जी भड़किए मत, इतनी चिंता मत करिए, आपकी राजस्थान से सरकार चली गई। आप जितना भड़क रहे हैं उतने भड़कने की अब जरूरत नहीं है, अब शांति रखिए। आपकी सरकार बीजेपी के नेता था, बीजेपी का नेता था, बीजेपी के नेताओं से मिला हुआ था, ये सब बता तो दिया, सभी को पता है, इसीलिए एफएसआई की पुलिस उसे दिल्ली ले आई। ठीक है सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके से नहीं आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, जिस तरीके से आपका बयान अभी आया है। आपके अंदर मानवता नाम की चीज होनी चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस के लोग शांत बैठे हुए हैं आज, और जब इनके हिसाब से इनके
जो पॉलिटिकल वे है उसमें अगर मामला फिट बैठ जाए तो ये चिल्लाने लगते हैं। लेकिन आज कितनी घटनाओं में भाजपा वाले दौड़ के गए थे। भाजपा वाला डेलीगेशन कब दौड़ के गया था हाथरस? भाजपा वाला डेलीगेशन कब गया था उन्नाव? भाजपा वाला डेलीगेशन कब गया था कठुआ? भाजपा का डेलीगेशन कब गया था BHU? यहाँ हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन शर्म की बात है भाजपा तो जो है बलात्कारी के समर्थन में उतर जाती है। और उसके बाद इतना ही नहीं, बलात्कारी का रेपिस्ट का प्रधान लोगों को उन्होंने रिहा करवाया था। ये क्या है? पद्मा जी ये मान्यता है आपकी? आपको आज दौड़ के जा रहे थे भाजपा वाले, जहाँ पे पुलिस उनकी है, सरकार उनकी, आज दौड़ के जा रहे हैं। आज जो है इनका जो डेलीगेशन जा रहा है और रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उन्नाव में रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार की थी? हाथरस में रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार की थी? BHU में रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार की थी? और कठुआ में क्यों नहीं रिपोर्ट तैयार की थी? और आज जो बात है, जो कह रहे हैं कि राहुल जी चुप है तो समर्थन कर रहे हैं, किसने कहा समर्थन कर रहे हैं? आप नीलम जी बात नहीं करने दीजिए, आप बात नहीं करने दीजिए, आप ही पैनलिस्ट बन जाइए। हमें क्यों बुलाया जाता है? आप बात ही नहीं करने देने जा रहे तो क्यों बुलाया जाता है? आप क्या बात कर रहे हैं? कम से कम आप तो महिला की बात कर रही है, आप सुन रही है? सुनने का यही नहीं आपके पास। नीलम जी कम से कम आप जब आपको कोई और बात नहीं है। भाजपा गई, मणिपुर में गई भाजपा, उन्नाव में गई भाजपा, कठुआ में गई एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप लोग? क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि मुस्लिम होगा तो हम चढ़ जाइए बुलडोजर पे? सभी इंसानियत पहले है तो आप यहाँ पे पहुंच जो मुस्लिम हिंदू बच्ची को समर्थन नहीं, उनके प्रॉपर्टीज तोड़ के आप बच्ची को न्याय दोगे? उनके प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चला के आप न्याय दोगे? बताइए, ये है एग्जाम्पल? आप कल भी बोल रही थी कि हाँ उसको क्या है, नहीं आपको ये है मुस्लिम फोबिया है, इस्लामोफोबिया है। आप बहुत इस्लामोफोबिया से जौनपुर के बारे में क्या बोलेंगे? जौनपुर से एक शब्द नहीं बोलेंगे। जौनपुर में भी सपोर्ट नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। मैं तो बोल रहा हूँ ना, इंसाफ की बात कर रहे हैं। जौनपुर के बारे में कुछ बोलेंगे? भाजपा नहीं, बगल में हाथरस है, हाथरस के बारे में बोलिए ना। कल परसों ही तो हुआ था, BHU में हुआ था। BHU में की बात बोलिए, यूपी की बात हो रही है ना, बताइए। सजा का प्रोविजन अभी कब तक होगा? कब तक? अभी BHU वाले तीनों को क्या मिला? गैंगस्टर एक्ट। BHU वालों को क्या मिला? गैंगस्टर एक्ट। उनको सजा दिए गैंगस्टर एक्ट पे, रेपिस्ट को गैंगस्टर एक्ट में सजा देते कोई? बताइए आपको शर्मानी चाहिए जो हर बार लिया आती है कि मुस्लिम करते जा रहे हो। आप इस्लामोफोबिया से ग्रसित हो, आप इस्लामोफोबिया से ग्रसित हो। आप बात सुनना ही नहीं चाह रही हो, पीछे भूल जाती हो। हर बात में आप ही कूदोगी, हर बार में आप ही कूदोगी। क्या ये घटना छोटी हो जाती है? कोई घटना छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है। इस घटना छोटी बड़ी नहीं है। क्यों नहीं? मैं सवाल पूछता हूँ कि एक शब्द आपके मुंह से जौनपुर पर नहीं निकलता। एक शब्द जब जो उस रेपिस्ट के समर्थन में यही भाजपा ही जो है समर्थन में जब जो है उन्नाव कठुआ में उतरते हैं, 11 बजे रात में उस बच्ची के पास जो है पहुंचने दिया जाता है। फालतू की बकवास मैं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इंसानियत से अनुसार होता है। धर्म से जोड़कर जो है किसी को नहीं जो है देखनी चाहिए। जो गलती किया, चाहे वो जो है नवीन हो या जो है सलीम हो या जो है बच्ची जो है मतलब अगर से जो है कोई भी हो मतलब। चलिए ठीक है अश्विनी जी, आप अपनी बात रखिए। आपने बहुत देर से कुछ भी नहीं कहा, आप अपनी बात रखिए। जो ये सारे पैनलिस्ट भी बन जाएंगे। मुसलमान वाला जो मुद्दा उठा रहे हैं बार बार, क्या ये सही लगता है आपको कि हिंदू मुसलमान में बांटना चाहिए एक रेपिस्ट को? जी मतलब इंसाफ की बात करेंगे।
बांटने की बात तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन वहाँ का जो सिचुएशन है, जो शुरुआत हुई, क्योंकि वो जो नईमुद्दीन थे, नईम खान वो और राजू खान, ये दोनों थोड़ा प्रभावशाली थे। बच्ची बहुत गरीब घर की थी, तो वो संप्रदाय के लोग वहाँ बहुत तादाद में हैं। उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की, बच्ची को लालच दी और सारा कुछ किया। इस तरीके से वो एक सांप्रदायिक वो लेने लगा रूप, तो वो हिंदुओं के पास हो गया। हिंदू जो संगठन है वहाँ के, उनके वो पास गलत गया। है तो गलत है, इससे कौन। तो जाने के बाद ये सांप्रदायिक रूप हो रहा है पार्टियों के द्वारा, ना कि उसके बाद बोलिएगा, आपको मौका अश्वनी जी, अश्वनी जी, सुनने का ये मतलब जो है नगर जो है बात थोड़ी है जो है सुनने को। अश्वनी जी सुनिए, आप जो बोले वही सही है, मैं पूछ रहा हूँ उसका तात्पर्य नहीं। अरे सुनिए, कमारुद्दीन सुन बोलने लीजिए। दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा बोलने का सभी को, प्लीज। जी अश्विनी जी। हाँ, अश्वनी जी, वहाँ से आप जो एक तरफा बात करते हो, अभी आपने कहा कि पुलिस को लेकर के, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को ट्रक में पलट देती है, एनकाउंटर कर देती है, तब आप बोलते हो योगी जी की पुलिस। अब अगर कार्रवाई नहीं की तो वो अखिलेश जी की पुलिस है, वो पुरानी पुलिस है। कर्मचारी बोल रहे थे चुनाव में, अरे भाई एक तरफा रह के बात कीजिए ना। अगर कोई होटल में अगर किसी व्यापारी को मारते तो अखिलेश की पुलिस, कोई अच्छा काम करते तो योगी जी की पुलिस। ये आप राजनीतिक विश्लेषण पे एक तरफा मतलब एक तरफा बातें क्यों करते हो? नहीं, ये बात हुआ है, पिन डाउन करना है, एक समुदाय को पिन डाउन करना है, एक धर्म वालों को पिन डाउन करना है, बस यही है इनका एजेंडा। एक चीज इस्लामोफोबिया है इनको। केवल यही एजेंडा बना दिया आपने अपनी जी। अरे आप बुजुर्ग हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, कम से कम राजनीतिक विश्लेषक की मर्यादा तो रखिए ना। मर्यादा यहाँ तो आप मेंटेन करिए। देखिए तो पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस 30 घंटे बातें कीजिए। आप एक तरफा बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? फिर आप बीजेपी प्रवक्ता लिखवा दीजिए। तो आप लिखवा दो ना, आप लिखवा दो। अरे आप पीने जाएंगे बीजेपी तकलीफ, लेकिन ये चीज नहीं है ना। राजनीति जो है मतलब करेंगे, इंसानियत को पहले मानते हैं या धर्म? अरे लोगों इंसान के इंसानियत का विचार हुआ, भाजपा धर्म से जोड़ते हुए कहते कि जिसके साथ गलत किसी के साथ हुआ हो। मैंने पुलिस के ऊपर उंगली उठाई जिसने ड्यूटी नहीं की, और जिसने मुद्दा उठाया, जिसने दबाने की कोशिश की उसको बताया, जिसने राजनीति की, डीएनए की, उसको आपको बताया। इलेक्शन कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है उसको आपको मैंने स्पष्ट किया। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, कि वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अखिलेश की पुलिस थी। अरे सरकार योगी जी की है, पुलिस अखिलेश की आगे आ गई बात, पुलिस अखिलेश की है। हम ये काम करते तो योगी जी की पुलिस ने किया। अखिलेश की पुलिस क्या मतलब अश्वनी जी, कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए। क्या आप सरकार को कसम कर रहे हो कि जो ना बोला जाए वही कहलवाने की कोशिश करते हो लोगों से? मैंने क्या कहा? पुलिस आज आज की डेट में फैजाबाद में, अयोध्या में किसकी है? अखिलेश की है कि बीजेपी की है? आपको समझ में नहीं आ रहा। पुलिस जो काम करेगा किसका है? प्रशासन किसका है? प्रशासन किसका है? तो आपको पता नहीं है? आपको नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। अभी आपने ही कहा ना कि इलेक्शन में आई थी बातें, क्यों चुनाव हार गए, क्यों सीटें हार गए, क्योंकि प्रशासन अभी अखिलेश जी का लगा हुआ है, वही प्रशासन वहां पर है, इसलिए कार्रवाई नहीं की। बस ये बता रहे हैं क्या तर्क है? आप कुतर्क बातें कर रहे हैं, कोई तर्क नहीं है इन बातों में कि अखिलेश सीट हार गए, अखिलेश जी का प्रशासन सबके सामने है, इसीलिए पुलिस ने उनको पकड़ा। ये क्या तर्क है? ये क्या तर्क है? ये आपने कुछ नहीं सोचा और बोल रहे हैं गलत। पुलिस अखिलेश की है, न कांग्रेस वहाँ इलेक्शन लड़ने जा रही है, नरेंद्र मोदी जा रही है वहाँ इलेक्शन। माननीय बलात्कारी को वो गलत है, ये मैं बोल रहा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी
आतंकवादी को गैंगस्टर ही कहेंगे ना, जो आतंकवादी को आतंकवादी कहेंगे, वो उससे इनकार नहीं। भाजपा जो बार बार धर्म की राजनीति के इसमें जो आड़ में आके जो ये खेलना चाहते हैं, आप इसलिए बोले, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज राहुल गांधी जी को खोजा जा रहा है, आज राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि जब जो है हमारे देश की पहलवान बेटी जो है